तो आप देख पा रहे हैं कि इसी बीच जो है लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट दुबग्गा डिपो हड़ताल भी चल रही है। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हड़ताल पे। तो अभी हम बात करते हैं। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम देवेश कुमार पांडे है। मैं संविदा परिचालक दुबग्गा डिपो से हूँ जी। क्यों आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग इसलिए है कि अब हम लोगों की भर्ती संविदा के आधार पे 2021 में हुई थी। अब हम लोगों को 5 साल बाद बोला जा रहा है कि आपको ठेकेदारी प्रथा में आपको भेजा जा रहा है उसी जी। का विरोध तो करने इसी आप का लोग विरोध करने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लगता है ये विरोध करने से? हम लोगों को यहाँ पे धरना देते हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई आप है। 15 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी, आज 15वां दिन है, 14 दिन हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पे इतनी भीड़ ना आती तो आप लोग के बारे में पता ना लगता किसी को? नहीं नहीं पता रहा वो ऊपर तक मतलब तो किसी तक आज ये जो जानकारी सीजीपी का जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है इसके बारे में पता था आपको? नहीं, इसकी तो नहीं पता था। नहीं, इसकी तो जानकारी ये नहीं सडन थी। इतनी भीड़ हो गई होगी तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। जी जी जी, वो बाकी जानकारी इसकी नहीं थी। इसी बहाने फिर आप लोगों की ये जो धरना प्रदर्शन है लोगों के नजरों में आ गई है। हाँ 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 इससे जी। पहले कितने मीडिया वाले आए थे आपके पास? मीडिया वाले कोई ज्यादा नहीं, वो 2-4 लोग आए थे, बाकी ज्यादा लोग नहीं आए यहाँ पे जी। तो अभी हम लोग जानते हैं, इनसे बात करते हैं। बताएं, अपना परिचय दें आप। उदय प्रताप सिंह और जिला से क्यों बैठे हैं यहाँ पे? धरना बैठे हम लोग संविदा पे भर्ती हुए थे, कंपनी में सौंपा जा रहा है हमको। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस में आप जाने के जी। लिए कहा जा रहा है आप लोग। हाँ, तो क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस में संविदा में क्या फायदा है? संविदा में फायदा वहाँ पे मतलब लीडीआर मिलते, वहाँ लीडीआर नहीं मिलते। यहाँ पे जोर कंपनी है सभी। संविदा भी तो मुझे लगता है कि आप अपना परिचय दें। सर रोहित पांडे, संविदा दुबग्गा डिपो। सर कंपनी का जो है, हम लोग संविदा से काम कर रहे थे संविदा में। तो संविदा में सर कहीं ना कहीं हम लोगों को उम्मीद थी कि कल को बेहतर होगा, और एक उम्मीद के साथ काम कर रहे थे। कंपनी का मतलब है सर, पहला नंबर तो वो 30,000 सिक्योरिटी मांग रही है। दूसरा उसमें फिर वही होता है, मनमानी होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, संविदा पे आप लग गए हैं। संविदा में जाने लगने के बाद जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला जा रहा है लगने के लिए, वहाँ पे आपसे रिश्वत मांगी जा रही है एक तरह से। सर वो सिक्योरिटी का नाम, सिक्योरिटी नाम देके 30,000 की जो है उसमें पैसा मांगा जा रहा है। उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको पहले 30,000 अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पर हम अभी तो एसएस में हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम संविदा पे थे, हम संविदा पे भर्ती हुए थे, संविदा पे काम कर रहे थे। 5 साल हम लोग संविदा में कार्यरत रहे, यही सोच के कि हम होली दिवाली अपना त्योहार पे घर नहीं जा सके संविदा में। यहाँ तक कि कुंभ और अयोध्या जैसे रामनगरी में हम लोग रात दिन सेवा दी है, रात दिन वीआईपी वहाँ सेवा चल रही थी। रात दिन हमने यही सोच के कि चलो संविदा एक उम्मीद जगी थी। और आज जो है 5 साल के बाद हमको को बेचा जा रहा है। हम लोग बिल्कुल कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। 15 दिन से हम लोग, आज 15वां दिन है हड़ताल पे बैठे हैं सर। अब कोई जो है, अब मीडिया तो काफी सारी मीडिया आई और हमारी बात को वो उठा भी रही है, पर किसी अधिकारी और मंत्री और विभाग को ये समझ नहीं आ रहा है, हमारा दुख दर्द उनको दिख नहीं आपको नहीं लगता है कि इस भीड़ में, वो कहते हैं ना कि लहर में बह जाना, तो इस लहर में क्या लगता है आपका भी कोई भला हो जाएगा? सर लहर तो आ जाई है, हम तो 15 दिन से यहाँ रोज बैठ रहे हैं, ये बैठने इसी लहर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आज 12 तारीख को जो अभिजीत दीप के जो सीजीपी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे आके जो है प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बारे में आपको पता था क्या? सर बिल्कुल जो है फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिली थी इसकी, पर हम तो 15 दिन से कंटिन्यू है। हो सकता है आज जो है काफी जगह से मीडिया आई हुई है, हो सकता है हम लोगों की, बिल्कुल सर, हो सकता है हमारी बात मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचे और हम हमारा जो है उचित लिखित तो आश्वासन। आपका कोई संदेश है क्या मुख्यमंत्री योगी जी के लिए? सर हम लोग संविदा पे काम कर रहे थे, हम लोग संविदा पे काम कर रहे थे और संविदा पे ही काम करना चाहेंगे। हमें जो है यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर दिया जाए, जैसे हमारे पिछले 2018-19 में ये भी नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है ऐसी, हम आपको निगम से इस निगम में ट्रांसफर नहीं किया, मतलब लखनऊ सिटी से और यूपीएसआरटी में। ये हमारे यहाँ पहले से हुआ है, 2018 के हमारे भाई लोग ट्रांसफर दिए जा चुके हैं पहले से वहाँ पे, अब यूपीएसआरटी में काम कर रहे हैं। द्वारा जो 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, कहना चाहेंगे? सर वो तो चोर कंपनी है, एसएस इंटरप्राइजेज के जितने कर्मचारी वर्तमान में अभी जो गाड़ी निकाल के कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रतिक्रिया मिल रही है। सर चोर कंपनी को टेंडर किसने दिया है? कौन सी सरकार ने दिया है, पता है आपको? सर सरकार तो यही भाजपा सरकार ही देगी टेंडर, सरकार ही नहीं की है तो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग जो है संविदा पे काम करेंगे, कंपनी में नहीं जाएंगे। हमें बेचा ना जाए, हमें जो है हम जिस उम्मीद और जिस ईमानदारी लगन से काम कर रहे थे उसी संविदा पे रखा जाए, हम वैसे ही काम करना चाहते हैं। नई भर्ती किसी माध्यम से की है? हाँ जी, सरकार की नीति के अनुसार अपनी नई भर्ती को किसी माध्यम से करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोगों की भर्ती 2021 में संविदा के आधार पे हुई थी और हमारे जिम्मेदार और अधिकारियों का क्या दिखा रहे हैं आप? जी सर, हमारी मांग है छोटी सी, ठीक है। नजदीक से दिखाएं आप।
ये एप्लीकेशन है एक जी। और ये भर्ती देखिए किस आधार पे, संविदा के आधार पे जो भर्ती हुई अखबार में भी प्रकाशित हुआ। हाँ जी, हिंदुस्तान जी जॉब। जी हाँ। जी। और ये हम लोगों का ट्रांसफर किए जाने का आदेश है, जो एसपीवी के संविदा के तहत जो इनकी भर्ती हुई थी उनका सबका जो है ट्रांसफर यूपीएसआरटीसी में किया ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये परिवहन निगम मुख्यालय की तरफ से ये सारा कुछ निकाला गया है, और ये जो लेके बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में 2025 को जो आदेश जारी किया गया माननीय अनुकूल विकास जी द्वारा, इसका भी खंडन करें प्रधान कार्मिक जी यूपीएसआरटीसी। और ये देखिए नोटिफिकेशन हम लोगों की जब भर्ती निकली, पत्रांक संख्या ये आप देख पा रहे हैं कि सब चीजें जो हैं ये लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे पूरे प्रमाण के साथ। अब अधिकारियों से ये सब दिखाओ तो वो कहते हैं ये भर्ती आपकी गलती से संविदा पे हो गई 2021 में, तो गलती आप उस गलती का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है उसको ठहराया जाए। अब नई भर्ती करिए, हम लोगों के साथ भविष्य की छेड़छाड़ लेने वाला ही कह रहा है गलती हो रही है। जी, गलती से भर्ती हो गए। आप संविदा नहीं छोड़ के और कोई बात बताइए, आपको कंपनी से करना करिए तो घर जाइए, ये कौन सी बात है? जो हम गलती से क्या हमारा जो विगत 5 साल है वापस किया जा सकता है? जो हमने 5 साल सेवा संविदा जान के की है, क्या उसको वापस किया जा सकता है? हमारा गोल्डन टाइम, हमारे कैरियर, हमारे भविष्य के साथ कितने साल अभी लगाए हैं अपने? 5 साल। और हमारा सर इस समय वर्तमान में एज 30 साल है। हम उस समय 24-25 में हम अपने भाई लोग उसको ज्वाइन किए थे संविदा सोच के कि चलो 2-4-5 साल में बेहतर और नियमित हो जाएंगे। आज 30 साल पे आप हमें हटा रहे हैं, बेच रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? सब जिम्मेदार हैं सर। यहाँ पे सर ये हमारे जो 50 भाई अभी वर्तमान में 50-60 लोग बैठे हुए हैं और हम 200 लोग, 200 घर परिवार है। कोई एक यहाँ लखनऊ का लोकल नहीं है सर। 15 दिन से बेरोजगार बैठे हुए हैं और सुबह शाम खाना तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं अभी? सर अयोध्या, गोंडा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, 4-4, 500 किलोमीटर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम खुद अयोध्या से आए हुए हैं। भैया कहाँ से आए हो बता दो? औरैया से। लखनऊ के कितने लोग हैं यहाँ पे? लखनऊ बस एक ही आप हैं? सर बाहर से आए हुए हैं और डेली का खर्चा हो रहा है सर। कोई इतनी बड़ी नौकरी से हम सेविंग करके नहीं आए हुए हैं कि हम 1,50,000 जमा किए हैं, क्योंकि जो नौकरी थी उससे हमारा घर परिवार ही चल रहा था। तो हम सेविंग करके यहाँ पे आए नहीं है कि चलो हमारे पास सेविंग है 1,50,000 की, हम 15 दिन धरने पे बैठे रहेंगे। हम मर जाएंगे यहाँ पे एक दिन। 15 दिन हो गया, कितने दिन अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी, हम यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं लोग, खाने पीने से जो है तबीयत खराब हो रही है, और जब तक सुनी नहीं जाएगी तब तक हम हटने वाले नहीं है सर। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो है हमको जो है कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, हमारी भर्ती संविदा पे हुई थी, हम लोग संविदा पे रखा जाए और यूपीएसआरटीसी में जो विकल्प दिया गया ट्रांसफर का, जो ट्रांसफर दे दिया जाए, और संविदा से हमारा भविष्य सुरक्षित है। और कंपनी का मतलब है रोटेशन, उसका काम है भर्ती करना, निकालना। 2 महीना रखेगा, उनके पास निकालने कई कारण है, वो 4 दिन बाद फिर निकाल देंगे, फिर नई भर्ती करेंगे, और उनके पास कोई काम नहीं है। तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को न्याय मिले। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है ये लोग इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इनकी बात सुनी जाए और जो ये कह रहे हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल हो, और जांच पड़ताल होने के बाद जो है एक समय और इनको एक टाइम दे दिया जाए। और जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि दुबग्गा डिपो हड़ताल इन्होंने पूरा पोस्टर लगा के, और काफ़ी सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इसमें पूरे ग्रुप में जो है एक व्यक्ति जो है वो बस लखनऊ का है। मैं चाहूँगा कि आप हाथ खड़ा करें बस। बाकी लोग जो हैं बहुत दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? अयोध्या, गोंडा से हैं, इटावा से हैं, सब जगह से दूर दूर से आके, और ये पिछले 15 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इनकी बात सुनी जाए और जांच पड़ताल करके जो भी निष्कर्ष हो उसको निकाला जाए। इसके साथ मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइनर संदेश, हमारे साथ बने रहें। तो आप